आज की इस वीडियो में हम स्टेट और सोसाइटी के डिफरेंसेस देखेंगे कि क्या गवर्नमेंट स्टेट का एजेंट है या सोसाइटी का एजेंट है, या सॉवरेनिटी स्टेट की है या सोसाइटी की है। इसके अलावा हम डिस्कस करेंगे कि स्टेट किस तरह ह्यूमन बिहेवियर से डील करता है और सोसाइटी किस तरह डील करती है। देन हम डिस्कस करेंगे कि स्ट्रक्चर क्या है, यानी सोसाइटी का क्या स्ट्रक्चर है और स्टेट का क्या स्ट्रक्चर है। और फिर हम डिस्कस करेंगे मेन गोल्स, यानी स्टेट का क्या गोल है और सोसाइटी का क्या गोल है। इसके साथ और भी डिफरेंसेस डिस्कस करेंगे, तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो स्टेट और सोसाइटी के डिफरेंस को देखने से पहले आपको ये याद रखना चाहिए कि स्टेट के 4 मेन एलिमेंट्स, पॉपुलेशन, टेरिटरी, गवर्नमेंट एंड सॉवरेनिटी। अब ये 4 एलिमेंट हम सोसाइटी में देखने की कोशिश करेंगे। उसके बाद हम बाकी जो डिफरेंसेस हैं स्टेट और सोसाइटी की उसको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं पॉपुलेशन। जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं तो एक स्टेट की स्पेसिफिक पॉपुलेशन होती है, इसी तरह एक सोसाइटी की भी एक स्पेसिफिक पॉपुलेशन है। यानी पॉपुलेशन एक स्टेट की भी हो सकती है और एक सोसाइटी की भी हो सकती है। तो यहाँ पर आपको कोई भी डिफरेंस नजर नहीं आएगा। नेक्स्ट है टेरिटरी। अब देखिए हर स्टेट की एक स्पेसिफिक टेरिटरी होती है और स्पेसिफिक टेरिटरी की स्पेसिफिक बाउंड्रीज होती है और उन बाउंड्रीज के अंदर ही एक स्टेट रूल करता है और इन बाउंड्रीज के अंदर ही एक स्टेट में गवर्नमेंट रूल करती है। अब अगर हम सोसाइटी की बात करते हैं कि सोसाइटी की बात अगर हम करें तो एक सेम स्टेट में जिसकी एक स्पेसिफिक टेरिटरी होती है, तो स्पेसिफिक टेरिटरी पे डिफरेंट सोसाइटीज होती है, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं और डिफरेंट ट्रेडिशंस पाए जाते हैं। तो ये मेन डिफरेंस है टेरिटरी की कंसेप्ट, यानी स्टेट की एक स्पेसिफिक टेरिटरी होती है और उस स्पेसिफिक टेरिटरी में अगर आप देख ले डिफरेंट सोसाइटीज आपको मिलेंगी, डिफरेंट कल्चर्स आपको मिलेंगे और डिफरेंट ट्रेडिशंस मिलेंगे। अब नेक्स्ट है गवर्नमेंट। तो हम जानते हैं कि गवर्नमेंट इज द एजेंट ऑफ स्टेट, यानी गवर्नमेंट को जो अथॉरिटी मिलती है वो स्टेट से मिलती है और गवर्नमेंट स्टेट की डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन या डे टू डे अफेयर्स को कंट्रोल करता है। बट अगर हम सोसाइटी की बात करें, देखिए सोसाइटी में आपको इस तरह फॉर्मल एजेंट नजर नहीं आएगा, यानी गवर्नमेंट सोसाइटी का एजेंट नहीं है बल्कि गवर्नमेंट स्टेट का एजेंट। बल्कि सोसाइटी में जो रिलेशनशिप है वो बेस्ड करती है उसके वहाँ के ट्रेडिशंस, वहाँ के कल्चर के ऊपर। और ये एक सेल्फ रेगुलेटिंग सिस्टम, यानी ये खुद ही रेगुलेट होता है, इसे किसी एजेंट की जरूरत नहीं होती, जिस तरह स्टेट के केस में गवर्नमेंट एज ए एजेंट है। तो बेसिक डिफरेंस ये कि गवर्नमेंट स्टेट का एजेंट है और अगर हम सोसाइटी के केस में देख ले तो आपको एक फॉर्मल ऑर्गेनाइज एजेंट नहीं मिलता। अब नेक्स्ट है सॉवरेनिटी। सॉवरेनिटी मींस सुप्रीम पावर। तो सॉवरेनिटी क्या स्टेट के पास है या सोसाइटी के पास? सॉवरेनिटी, याद रखिए, सॉवरेनिटी बिलोंग्स टू स्टेट, यानी सॉवरेनिटी स्टेट के पास होती है, सोसाइटी के पास नहीं होती। अब एक स्टेट सॉवरेनिटी के थ्रू ही पावर को एक्सरसाइज करता है और लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करता है। सॉवरेनिटी मींस सुप्रीम पावर। सुप्रीम पावर किसके पास है? सुप्रीम पावर स्टेट के पास, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने का। तो ये थी 4 बेसिक डिफरेंस स्टेट और सोसाइटी में। अब और क्या डिफरेंसेस है? अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं ह्यूमन बिहेवियर। देखिए स्टेट के केस में स्टेट का जो मेन कंसर्न है वो है ह्यूमन के एक्सटर्नल बिहेवियर, क्योंकि स्टेट जितने भी लॉज बनाता है वो लॉज इसलिए बनाता है कि एक्सटर्नल बिहेवियर को, ह्यूमन के एक्सटर्नल बिहेवियर को रेगुलेट किया जाए। अगर कोई भी सिटीजन कोई क्राइम कमिट करता है तो उसे पनिशमेंट दी जाए स्टेट के। बट सोसाइटी के केस में अगर हम देख ले, देखिए सोसाइटी ह्यूमन बिहेवियर के तमाम एस्पेक्ट्स को डील करती है, यानी एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। और सोसाइटी में जो रिलेशनशिप होता है वो बेस्ड होता है कस्टम, ट्रेडिशंस और उस सोसाइटी के जो कोड एंड कंडक्ट्स है उस पर बेस्ड होते हैं उसके रिलेशन। तो मेन बेसिक डिफरेंस क्या है कि स्टेट कंसर्न है एक्सटर्नल बिहेवियर से, ह्यूमन के एक्सटर्नल बिहेवियर से, बट सोसाइटी ऑल एस्पेक्ट्स को कवर करती है, ये ऑल एस्पेक्ट्स से डील करती है, चाहे वो इंटरनल हो या एक्सटर्नल। अब नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं स्ट्रक्चर में, यानी स्टेट का स्ट्रक्चर किस तरह है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर किस तरह है। अगर हम स्टेट की बात करें, देखिए स्टेट में एक स्पेसिफिक हायरार्की पाई जाती है, यानी एक हाईएस्ट रैंक भी है और एक लोएस्ट रैंक भी है। तो इस हाईएस्ट और लोएस्ट रैंक की वजह से, स्टेट में डिफरेंट रैंक्स की वजह से यहाँ पर क्या एक डिवीजन क्रिएट होती है। बट अगर हम सोसाइटी के स्ट्रक्चर को देखें, देखिए सोसाइटी में इस तरह रिजिड हायरार्की नहीं पाई जाती, बल्कि सोसाइटी डाइवर्स होती है, जहाँ पर जितने भी सोसाइटी के जो मेंबर्स हैं वो मिक्सअप होते हैं। तो सोसाइटी में इस तरह हायरार्की नहीं पाई जाती जिस तरह स्टेट में पाई जाती है। स्टेट में स्पेसिफिक हायरार्की पाई जाती है, जिस तरह स्टेट में अगर हम स्मॉल एग्जांपल देख ले कि हेड ऑफ स्टेट है, फिर हेड ऑफ गवर्नमेंट, फिर उसके बाद मिनिस्टर्स हो गए, फिर उसके बाद मिनिस्टर्स के अंडर जो काम करते हैं वो हो गए। तो डिफरेंट रैंक्स पाए जाते हैं जहाँ पे डिफरेंट ऑफिशियल्स के हेड स्टेट के मैटर्स को कंट्रोल करते हैं। बट सोसाइटी में, सोसाइटी डाइवर्स
स्ट्रक्चर पे बेस्ड है, सोसाइटी का स्ट्रक्चर डाइवर्सिटी पर बेस्ड। तो ये था मेन डिफरेंस सोसाइटी और स्टेट के स्ट्रक्चर में। अब देखते हैं कि स्टेट में पनिशमेंट और रिवॉर्ड का कंसेप्ट क्या और सोसाइटी में क्या। तो देखिए, जब हम स्टेट की बात करते हैं तो स्टेट के एक स्पेसिफिक लॉज होते हैं, उन लॉज और रेगुलेशन को आपने फॉलो करना होता है। तो अगर किसी सिटीजन ने और लॉस को वायलेट किया तो स्टेट उसको पनिश कर सकता है, यानी स्टेट के पास ये अथॉरिटी है, यानी स्टेट अपनी अथॉरिटी को यूज कर सकता है और उसे पनिश कर सकता है, क्योंकि उसने कोई लॉ वायलेट किया या कोई क्राइम कमिट, तो स्टेट उसे पनिश कर सकता। बट सोसाइटी के केस में देखिए, सोसाइटी का जो रिलेशनशिप है वो बेस करता है ओबीडियंस, यानी सोसाइटी में आप किसी को कंपेल नहीं कर सकते, आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते। बट स्टेट में आप सिटीजन को फोर्स कर सकते हो कि वो लॉ को फॉलो करे। बट सोसाइटी के केस में सोसाइटी ओबीडियंस पर बेस्ड है, सोसाइटी में आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कस्टम या ट्रेडिशनल वैल्यूज को फॉलो कर, यानी आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते चेन को फॉलो। अगर सोसाइटी में वो कस्टम्स और ट्रेडिशन को फॉलो ना भी करे तो सोसाइटी उस इंडिविजुअल को पनिश नहीं कर सकती। बट स्टेट के केस में अपोजिट है। स्टेट के केस में अगर आप लॉ को फॉलो नहीं करोगे तो आपको पनिश किया जाएगा और स्टेट आपको फोर्स करेगी कि आप उस लॉ को फॉलो करें। तो ये मेन डिफरेंस स्टेट और सोसाइटी की अथॉरिटी में। अब नेक्स्ट डिफरेंस है कि स्टेट एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, बट अगर हम बात करें सोसाइटी की तो सोसाइटी एक कॉम्प्रिहेंसिव ऑर्गेनाइजेशन ह्यूमन बींग्स की। और स्टेट का जो मेन कंसर्न है स्टेट का वो है कि पावर को कैसे एक्सरसाइज किया जाए, यानी स्टेट के पास चूंकि सॉवरेनिटी है वो पावर को यूज करेगा लोगों को कंट्रोल करने के लिए। बट अगर हम सोसाइटी को देख ले, सोसाइटी का मेन कंसर्न या मेन फोकस ये नहीं है कि पावर को कैसे एक्सरसाइज किया जाए। सोसाइटी के केस में जो मेन कंसर्न होता है सोसाइटी का वो है कि जो इंटरेक्शन है उसको कैसे बढ़ाया जाए, जो रिलेशनशिप है चाहे वो रिलेशनशिप सोशल बेस्ड हो, इकोनॉमिक बेस्ड हो, कल्चरल बेस्ड हो या पॉलिटिकल बेस्ड हो, उसको कैसे प्रमोट किया जाए। तो ये भी एक मेन डिफरेंस है स्टेट और सोसाइटी। नेक्स्ट देखते हैं कि गोल, यानी गोल क्या है, स्टेट का क्या गोल है और सोसाइटी का क्या। देखिए, स्टेट का गोल है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन किया, इसी तरह सिक्योरिटी को भी मेंटेन किया जाए। स्टेट का ये भी गोल है कि कोई भी लॉ को वायलेट ना करे। बट सोसाइटी के केस में जब हम देखते हैं तो सोसाइटी का मेन गोल है कि वो प्रमोट करते हैं सोशल इंटरेक्शन को, कोऑपरेशन को, और वो सोसाइटी में जो कल्चरल और ट्रेडिशनल वैल्यूज है उसको प्रमोट करता है। तो ये सोसाइटी के गोल है जो कि डिफरेंट है स्टेट के गोल्स से। अब नेक्स्ट है कि क्या सोसाइटी पहले एग्जिस्ट करती थी या स्टेट। तो अगर हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखें स्टेट का और सोसाइटी, तो सोसाइटी को अगर हम देख ले तो सोसाइटी आपको अर्ली सिविलाइजेशन में भी मिल जाए। एक फैमिली रिलेशनशिप की वजह से और एक कॉमन कल्चर या ट्रेडिशन होने की वजह से सोसाइटी पहले भी एग्जिस्ट करती थी। बट स्टेट के केस में अगर आप देख ले, स्टेट सोसाइटी के बाद डेवलप हुआ, यानी स्टेट एक मॉडर्न कंसेप्ट है, स्टेट पहले एग्जिस्ट नहीं किया करते थे। जो मॉडर्न कंसेप्ट है स्टेट का ये पहले एग्जिस्ट नहीं किया करते थे, बट सोसाइटी उससे पहले भी एग्जिस्ट करती थी और आज भी एग्जिस्ट करती। तो सोसाइटी इज प्रायर टू स्टेट, यानी सोसाइटी पहले आई बाद में फिर स्टेट डेवलप्ड हुआ। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा।